नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इस पाठ के विषय में आज हम जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले भाग में आपने जो है चतुर्थ पाठ के विषय में 2 श्लोकों का अवलोकन किया था, अतः 2 श्लोक मेरे द्वारा पढ़ाए थे। ये जो चतुर्थ पाठ है गीतामृतम, इसमें पाठ के नाम से ही जो है बताया गया है कि ये भगवत गीता के ऊपर लिखा गया है। भगवत गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस तरह से दिया था, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो आइए उन गीता के आगे के श्लोकों को पढ़ते हैं। तो 1 और 2 नंबर का श्लोक यहाँ पर पढ़ लिया था। फिर भी इसकी पूर्व जानकारी के अनुसार इसके अर्थ ग्रहण को मैं आपको समझाता हूँ कि जो पहला श्लोक है कर्मयोग लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कर्मयोग। तो इस कर्मयोग में कर्म का जो है उल्लेख किया गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा और बताया गया था कि हे अर्जुन, तुम योग के माध्यम से अपने कर्म को करो, क्योंकि कोई भी कर्म जो है बिना योग के नहीं होता है। तो यहाँ पर अर्जुन के लिए जो है धनुर्जय शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हे अर्जुन, तुम आसक्ति को छोड़कर और कर्मों को कुरु यानी करो। हे अर्जुन, तुम आसक्ति को त्याग कर निरंतर योग में स्थित होकर कर्म को करो। सफलता और असफलता में जो मनुष्य समान भाव वाला हो जाता है, अतः सफलता सिद्धि और असिद्धि में समो भूत्वा, अतः समान भाव वाला होकर जो कर्म करता है, समत्व योग उच्यते, उसे ही जो है समानता के भाव को योग कहा जाता है। दूसरे श्लोक में भी कर्म का उपदेश दिया गया है कि नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याभिः कर्मणा शरीर यात्रा च ते न प्रसिद्धेत कर्मणा। हे अर्जुन, तुम निरंतर कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि बिना कर्म के तुम्हारी शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं हो सकती। ये उपदेश यहाँ पर दिया गया था। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं कर्म के अग्र श्लोकों की ओर। तो यहाँ पर अगला श्लोक पढ़ते हैं। कर्मणेव हि संसिद्धिम आस्थितः जनकादय लोक संग्रम एवपि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। यहाँ पर जो पहला पद आया है संधि विच्छेद का, वह कर्मणेव आया है, तो इसका संधि विच्छेद होगा कर्मणा दन एव, कर्मणादन एव, ये इसका संधि विच्छेद होगा। तो कर्म का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम इस युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए तो आगे, लेकिन तुम्हारा मन कर्म करने के लिए उत्तेजित नहीं है, क्योंकि इस युद्ध क्षेत्र में जो मनुष्य अपने कर्म को भूल जाता है वह युद्ध कभी भी नहीं जीतता। इसलिए तुम्हारे हृदय में केवल एक संग बसा हुआ है, एक आसक्ति बसी हुई है। ऊपर के श्लोक में बताया था कि संगम त्यक्त्वा, संग छोड़ कर ही तुम जो है कर्म करो। और कर्म कैसे करो? योगस्थ करो। योगस्थ में योग में स्थित होकर कर्म करना चाहिए। तो प्रत्येक मनुष्य को योग अनुसार ही जो है अपने कर्मों में सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि कर्मणा एव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय। तो यहाँ पर ये जो जनकादय शब्द आया, तो यहाँ पर जनक राजा का उदाहरण दिया गया है। जनकधन आदेश संधि विच्छेद हो जाएगा, दीर्घ संधि है। तो उपदेश दिया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि हे अर्जुन, कर्मणेव कर्मणादनेव, कर्म से ही समसिद्धि आस्थिता, समसिद्धि में सफलता को आस्थिता यानी प्राप्त किया था। हे अर्जुन, कर्म करने से ही जो है सफलताओं को प्राप्त किया जा सकता है। जनक आदि राजाओं ने, अतः
राजा जनक का नाम जो है सभी राजाओं में सबसे महानता के साथ लिया जाता है, क्योंकि राजा जनक के समय में जो काल पड़ा था उसमें भी जो है कर्म करके हल चलाया और जो है अपनी प्रजा को जो है अन्न धन से युक्त बनाया। तो जनक आदि राजा ने भी कर्म करके सिद्धियों को आस्थिता यानी प्राप्त किया था। इसलिए हे अर्जुन, तू भी जो है जनक की तरह ही जो है सफलता को प्राप्त करने के लिए कर्म के प्रति प्रेरित हो। लोक संग्रह एवं संपश्यन कर्तुमर्हसि, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए संपश्यन, यहाँ पर जो है पश्यन शब्द का प्रयोग हो रहा है। पश्य मतलब देखना, दृश्य धातु का प्रयोग है यहाँ पर। अतः तुम यहाँ पर जो है लोक संग्रह को देखते हुए कर्तुम अर्हसि, कर्म करने के योग्य हो। इसलिए प्रत्येक मनुष्य कर्म का अधिकारी है। इसलिए जो जो लोग कर्म करते जाते हैं उन लोगों का अनुसरण करते हुए हमें भी वैसे ही कर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर राजा जनक जैसे राजाओं ने ही कर्म करके सफलताएं प्राप्त की है, तो तू भी इस लोक यानी संसार में संग्रह करने के लिए तुम्हें जो है कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि बिना कर्म के संग्रह कभी भी नहीं होता। यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद इतर जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोक तद अनुवर्तते। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म का उपदेश देते हुए कहते हैं कि लोग तनु अर्थ वर्तते, संसार में लोग जो होते हैं वो अनुसरण करने वाले होते हैं। आपने क्या किया, आपको देखकर दूसरा भी अनुवर्तते हो जाएगा, अनुसरण करने वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर श्रेष्ठ लोगों के आचरणों का अनुसरण जो है संसार अधिक करता है और बुराई के आचरण को कोई भी नहीं अपनाता। तो यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एव इतर जनः, तो उदाहरण देते हैं कि यद यद आचरति, जो जो आचरण श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुषों ने किया है, श्रेष्ठ मतलब उत्तम व्यक्ति, जो जो आचरण श्रेष्ठ व्यक्तियों ने किया है तत् तत् वही वही आचरण इतर जनः, अतः इतर जनों ने किया है। इतर मतलब अन्य जनों ने किया है। अब यहाँ पर संधि विच्छेद होगा, यहाँ क्या होगा, इतर और जन, ये इसका संधि विच्छेद है। इतर का हिंदी अर्थ होता है अन्य, अर्थात अन्य व्यक्ति ने भी जो है वैसा ही आचरण किया है। जो जो आचरण श्रेष्ठ लोगों ने किया है वैसा ही आचरण अन्य लोगों ने भी किया है। तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि स यत प्रमाणम कुरुते, अतः यत प्रमाणम जो प्रमाण स मना उस श्रेष्ठ पुरुष ने दिया है, अतः जो प्रमाण श्रेष्ठ पुरुषों ने दिया है, लोग तनुवर्तते कुरुते, अतः लोगों ने भी संसार भी तद अनुवर्तते उसी का ही अनुसरण करता है। तो संसार भी उन्हीं के अनुसार अनुसरण करता है। इसलिए श्रेष्ठ लोगों के प्रमाणों को देखकर ही हमें भी वैसे ही कर्म करने के लिए प्रेरित होना चाहिए। तो राजा जनक जैसे राजाओं ने भी कर्म करके सफलताएं प्राप्त की, श्रेष्ठ लोगों के आचरण को देखकर भी हमें वैसे ही कर्म करना चाहिए। तो इस अनुसार इस श्लोक में कर्म का ही उपदेश दिया गया है। अब यहाँ पर चलते हैं आत्म संयोग। क्या लिखा हुआ है, आत्म संयोग। आत्म संयोग क्या होता है, आत्मा मतलब आत्मा में संयम रखना, योग है। ये भी एक बहुत बड़ा योग कहलाता है, क्योंकि मनुष्य की आत्माएं जो है वह किसी न किसी रूप में बंधी हुई रहती है, वह उससे बंधा हुआ है, वह उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो योग का मतलब होता है जुड़ा। तो आत्म संयम, अतः आत्मा पर संयम रखना ये भी एक योग है। तो इसके अनुसार इसका पहला श्लोक देखते हैं क उदरेत आत्मनम आत्मानम न आत्मनम अवसादयेत, आत्मा एव ही आत्मनः बंधु आत्मा एव रिपु आत्मनः। अब यहाँ पर संधि विच्छेद होगा आत्मेव, तो यह हो गया आत्मा धन एव, यहाँ पर म है आत्माधन एव। तो यानी कि वर्दी संधि है इसमें,
तो उदरेत आत्मानम आत्मानम, कहने का मतलब आत्मा के ऊपर बताया गया। आत्म संयम मतलब अपने ऊपर संयम, आत्मा के ऊपर संयम, नियंत्रण। तो यहाँ पर देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मसंयम होने के लिए क्यों कहा? क्योंकि उसकी आत्मा जो है, उसका जो मन है, वह युद्ध भूमि में अपने पितामह भीष्म पितामह और अपने प्रिय गुरु द्रोणाचार्य में लगा हुआ है कि इस युद्ध भूमि में यदि यह मेरे पक्ष से लड़ते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये मेरे विपक्ष में लड़ रहे हैं, अर्थात दुर्योधन की ओर से ये लड़ रहे हैं। अब मेरे गुरु हैं, गुरु से लड़ना जो है अच्छी बात नहीं है। इस आधार पर इसका मन अभी यहाँ पर उलझा हुआ है। तो अर्जुन के मन को संयम में करने के लिए, नियंत्रण में करने के लिए यहाँ पर जो है इस श्लोक के माध्यम से आप समझेंगे कि उद्रेत आत्मानम आत्मना आत्मानम, कि मनुष्य को आत्मानम अर्थात अपने आप को, आत्मना अतः मनुष्य को अपनी जो आत्मा है वह स्वयं ही उद्रेत यानी उद्धार करना चाहिए। सही कहा है कि प्रत्येक मनुष्य अपने अनुसार ही जीता है और अपने अनुसार ही वह जो है कार्य करता है। तो यहाँ पर मनुष्य को अपनी आत्मा का हमेशा उद्धार करना चाहिए, अपनी आत्मा के उद्धार के बारे में उसे सोचते रहना चाहिए। न आत्मनम अवसादेत, न आत्मा का संधि चित होगा, न प्लस आत्मा, दीर्घ संधि है। यहाँ पर कौन संधि है? दीर्घ संधि है। तो यह न प्लस आत्मा क्या हो जाएगा? न प्लस आत्मा। तो अवसाद, अवसाद मतलब दुखी। मनुष्य को स्वयं अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए और अपने आत्मा को अवसादित नहीं करना चाहिए, अतः कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। अपने आप को कभी दुखी न करे, मनुष्य अपने आप का उद्धार करता रहे। अतः मनुष्य को अपना उद्धार करना चाहिए, अपने मन को कभी भी अवसाद नहीं करना चाहिए, दुखी नहीं बनाना चाहिए। बहुत से व्यक्ति संसार में मन ही मन से अपने आप ही दुखी रहते हैं। तो ऐसे मनुष्य को अपनी आत्मा को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। और इसके बाद आत्मयो आत्मना, नीचे की पंक्ति में कहा गया है कि आत्मा ही आत्मना, निश्चय ही अपना बंधु है। आत्मा ही अपना बंधु है और आत्मा रिपु आत्मना, और आत्मा ही अपना रिपु है। रिपु यानी शत्रु। रिपु का हिंदी अर्थ क्या होता है? रिपु का हिंदी अर्थ होता है शत्रु। अर्थात यहाँ पर रिपु शब्द आया है। रिपु यानी शत्रु। रिपु का हिंदी अर्थ क्या होता है? शत्रु। और शत्रु का यदि यहाँ पर जो है विलोम शब्द पूछा जाए तो यहाँ पर क्या आएगा? बंधु। बंधु यानी मित्र। यहाँ पर बंधु का अर्थ होगा मित्र। तो कहा गया है कि आत्मा ही अपना बंधु है, आत्मा ही अपना शत्रु है। तो मनुष्य को अपने आप को कभी भी जो है दुखी नहीं करना चाहिए, अपनी आत्मा का उद्धार करना चाहिए और अपने आप को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। आत्मा ही अपना शत्रु है और आत्मा ही अपना मित्र है, ऐसा इसमें बताया गया है। और अब चलते हैं छठे श्लोक की ओर। और छठे श्लोक में क्या परिभाषा दी गई है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को? कई युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु निष्प्रह सर्व काम्यभ्य युक्त इति उच्यते तदः। कई युक्त आहार विहार से, जो मनुष्य आहार से युक्त होकर अर्थात भोजन करने के पश्चात विहार करता है, भ्रमण करता है, घूमता है, अर्थात
युक्त आहार विहार, जो मनुष्य आहार करने के पश्चात विहार करता है। युक्त चेष्ट से कर्मसु, और कर्मों में चेष्टा रखने वाला होता है। निष्प्रह, इच्छा रहित रहता है। सर्व कामेभ्य युक्त है, और सभी कामनाओं से युक्त रहता है। इति उच्यते तदा, तब उस अवस्था को ही योग कहा जाता है। सर्व कामेभ्य निष्प्रह, अतः सभी कार्यों में कामना से रहित रहना। निष्प्रह रहना, निष्प्रह का मतलब क्या होता है? कामना से रहित। अतः कामना रहित। निरुपसर्ग का प्रयोग हो रहा है इसमें। किसका प्रयोग हो रहा है? निरुपसर्ग का, निरुपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। तो नीह ईश्प्रह सर्व कामेभ्य, जो मनुष्य सभी प्रकार की कामनाओं से निष्प्रह रहता है, अतः इच्छा रहित रहता है। तदा युक्त, वह व्यक्ति तब जो है योग से जुड़ जाता है। इति उच्यते, इसे ही योग कहा जाता है। तो यहाँ पर योग की परिभाषा दी है कि साधारण भाषा में यदि हम देखें तो एक अच्छा कार्य क्या बताया है? आहार करने के पश्चात मनुष्य को विहार करना चाहिए, अतः थोड़ा घूमना चाहिए। खाना खाने के पश्चात हमें यही नहीं बैठना चाहिए, थोड़ा घूमना चाहिए। तो ये एक अच्छा योग बताया है शरीर के लिए। और युक्त चेष्टेषु कर्मसु, जो मनुष्य निरंतर कर्म करने के प्रति चेष्टित रहता है, जागृत रहता है, उत्सुक रहता है, तो वह मनुष्य भी हमेशा जीवन में सफल होता है। सर्व कामेभ्य निष्प्रह, और सभी प्रकार से कामनाओं में निष्प्रह रहता है, इच्छा रहित रहता है, ज़्यादा इच्छा व्यक्त नहीं करता। युक्त तथा उच्यते, वह मनुष्य ही योग के माध्यम से जो सफल हो जाता है। इति उच्यते, इसे योग कहा जाता है। अब यहाँ पर इति उच्यते शब्द आया, तो इसमें कौन सी संधि होगी? इति उच्यते, कौन सी संधि होगी इसमें? इति उच्यते, ये इति उच्यते। इति धन उच्यते, ये कौन संधि हुई? इति प्लस उच्यते, उच्यते, इति प्लस इसे योग कहा जाता है। अगली परिभाषा दी है कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वश मयि पश्यति तस्य अहम न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो यो माम पश्यति, जो मुझको ही देखता है, सर्वत्र मतलब सब जगह, भगवान सब जगह है, जो मुझे ऐसे मानता है उसे ही मैं दिखाई देता हूँ और उसकी मैं रक्षा करता हूँ, और जो मुझे नहीं मानता मैं उसका सहयोग नहीं करता। तो यो माम पश्यति सर्वत्र, जो मनुष्य सब जगह मुझको ही देखता है, सर्वम सर्वत्र, और सब जगह सब प्रकार से मुझे ही देखता है, मयि पश्यति, और सब में मुझे ही देखता है, और जो सब जगह मुझको ही देखता है और सब में मुझे ही देखता है, तस्य हम न प्रणश्यामि, उस व्यक्ति के लिए मैं कभी भी प्रणश्यामि मतलब नष्ट नहीं होता हूँ, और मैं न प्रणश्यति, और वह व्यक्ति भी जो है कभी नष्ट नहीं होता, वह भी मेरे लिए कभी नष्ट नहीं होता। कहते हैं यहाँ पर बताया गया है। असंयत आत्मनः योगे दुष्प्राप्ति में मतिः वश्य आत्मना तो यतता शक्य अवाप्तुम उपायतः। अतः कहा गया है कि जो मनुष्य असंयम रहता है वह जीवन में कुछ नहीं कर सकता। अर्थात असंयम मन वाला मनुष्य योग दुष्प्रापः, योग को कठिनता से प्राप्त करता है। जो मनुष्य असंयमित रहता है वह योग को दुष्प्राप हो जाता है, अतः कठिनता से उसे प्राप्त होता है। इति में मति, ऐसा मेरा विचार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य अनियंत्रित रहते हैं उनका योग, उनको सफलता कभी भी नहीं मिलती, ऐसा मेरा विचार है। वश्य आत्मना तो यतता शक्य अवाप्तुम उपायतः। अतः जो मनुष्य वश्य होकर अर्थात अपनी आत्मा को वश में करके
नियंत्रण में करके यतता यानी प्रयत्न कर सकता है, वही उपायतः जो है सफलता को प्राप्त कर सकता है। तो देखा बच्चों, आपने यहाँ पर हमने आज जो है आत्म संयम के जो है कुछ श्लोक यहाँ पर पढ़े। अब इसके पश्चात जो है भक्ति योग आएगा। भक्ति योग को हम जो है कल अध्ययन करेंगे। अब इसे यहीं पर विराम देते हैं। आज इस श्लोकों के माध्यम से जो जो आपको पढ़ा है उसका अनुवाद आप लिखेंगे और कॉपी जो है मोबाइल पर सेंड करेंगे। धन्यवाद।